के पास आ रहा हूं, पहले मैं एक बार इंट्रोडक्टरी सबसे ले लेता हूं, देन यू कैन रिएक्ट। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को वंदे मातरम, भारत माता की जय और सत्य सनातन धर्म की जय। देखिए ये नया आपने फिर से ये भी जोड़ा है आपने, क्योंकि सनातन के ऊपर इस समय में लगातार कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो भारत तोड़ो यात्रा में हो और चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो जाए, लेकिन सनातन का अपमान लगातार कांग्रेस का एजेंडा है और वो चला रही है। लेकिन प्रतीक जी, सितंबर 7 से जैसे ही शुरू की राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा, तो इसमें उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि उनकी क्रेडिबिलिटी और दबाकर जमीन पर चली गई, भारतीय सेना के अपमान के साथ और हिंदुत्व के अपमान के साथ। देश विरोधी तत्व उनकी यात्रा में लगातार सक्रिय और सम्मिलित रहे और साथ ही साथ उनकी पार्टी को रसातल में ले जाने के लिए उनका एक और योगदान, चाहे वो आप गुजरात का चुनाव देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली का चुनाव देख लीजिए। साथ ही एक चीज कोई गिना दीजिए जिसमें लगा कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, पूछा जाना चाहिए ना। बताइए ना, मुझे मालूम था ये आप मेरी तरफ देख रहे हैं, और ये उन्होंने कहा कि एंकर ने अभी तक एक बार भी नहीं पूछा कि बीजेपी से भी नहीं पूछा, और आपने भी वही सेंटेंस बीजेपी वाला दोहराया। तो मैं आपसे पूछूंगा, बीजेपी वाला नहीं दोहराया मैंने आप ही ने दोहराया ना, तो मैं आपसे पूछूं तो आखिर कौन सा हिंदू वाला अपमान किया, वो जानना चाहिए ना। सावरकर का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, देश के शहीदों का अपमान, तपस्या और पूजा, इसमें विच्छोद, यह भी हिंदुत्व का अपमान है। लगातार हिंदुओं का सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात। आप देखिए ना किस प्रकार से राहुल गांधी जी की यात्रा में जो लोग जुड़ रहे थे वो सदैव सनातन धर्म के लिए विरुद्ध कार्य करते रहे हैं। मिशनरीज का पूरा सहयोग इसके अंदर रहा है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय सेना का अपमान भी इसी यात्रा में हुआ। चीन के एजेंट की तरह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने विश्व पटल पे किया, भारतीय सेना पिट रही है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा दुखद विषय है। रहमानी साहब, योर टर्न। सर देखिए, जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का ताल्लुक है, वो बहुत ही उन्होंने बहुत सोच समझ के उसे कार्व आउट किया है, रूट को भी। आप जानते 30-35 साल की राजनीति को आपने खूब देखा है प्रतीक, आपको मालूम है कि राजनीति ने कितने मोड़ लिए हैं इस पूरे के पूरे ज़माने में। आज की तारीख में जितना स्पेस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऑक्युपाई कर लिया है, और वो सारा का सारा कांग्रेस से किया है। 15 स्टेट्स में कांग्रेस के पास संगठन नहीं है और 5 यूनियन टेरिटरीज में नहीं है संगठन। और अभी जो यात्रा निकली कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरा रूट आप उठा के देखें तो बहुत थोड़ा सा वो रूट है जो जहां पर कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। जहां नॉन एग्जिस्टेंस है वहां पर ये यात्रा गई नहीं, यानी दिल्ली में बहुत थोड़ी सी गई, यूपी में बहुत थोड़ी सी गई, बाकी सारे का सारा वो रूट है जहां पर कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। तो जो पार्टी 15 रियासतों में मौजूद ही ना रहे, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना बचाओ, 5 यूनियन टेरिटरीज में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना बचाओ, 200 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे कंटेस्ट करने की पोजीशन में आज रह गई है कांग्रेस। बाकी जगहों पे रीजनल पार्टीज है जो बीजेपी से मुकाबला कर रही है या आपस में कर रही है। ये आज की सिचुएशन है। उस सिचुएशन में सर्वाइवल की है ये कोशिश जो कांग्रेस पार्टी ने किया। दूसरी बात, जो सनातन की बात बार बार की जाती है, मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपने सवाल भी किया कि स्पेसिफिक कोई उदाहरण दे, उसका इसको स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के पूजा में भेद, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है। सवाल बहुत बड़ा अपमान है कि आप पूजा पद्धति को सर इसीलिए अलग कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। राहुल गांधी जी जब कोर्ट में जनेऊ पहन के घूमते हैं तब वो तपस्या करते हैं कि पूजा करते हैं। ये पूछने वाली बात होगी हिंदू हिमायत ये भी अपने आप में बोला नहीं था आपके बीच में। रहमानी जी ने तो बोला नहीं आपके बीच में। मैं कह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद के चेयरमैन जब भारत जोड़ो यात्रा की हिमायत करते हैं तो क्या वो भी सनातन का अपमान कर दी? क्या अयोध्या के जो संत हैं, रहमानी साहब ने चश्मा साफ कीजिए, जानकारी को अपडेट कीजिए। ये पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल रखिए, धार्मिक नहीं है, वरना तो फिर अयोध्या के संतों पर सवाल खड़ा हो जाएगा जिन्होंने खत लिख के भारत जोड़ो यात्रा की हिमायत की। आरएसएस ने अभी तक एक लफ्ज जो है उसके खिलाफ बोला नहीं है। देश के सामने प्रोपेगेंडा फिर से देखिए मैंने अभी तक नहीं कहा, एक लफ्ज नॉन फैक्चुअल नहीं कहा। जो कह रहा है इसके अंदर एक भी चीज सही नहीं है। कांग्रेस में ये क्या ये झूठ है? बताइए। मैं पहले इंट्रोडक्टरी ले लेता हूं, उसके बाद शैलन जी आपका वक्तव्य, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, जो यात्रा का शीर्षक है ना भारत जोड़ो,
मुझे इस पर ही आपत्ति है। अगर भारत के स्टेक की मैं बात करूं, राष्ट्र के तौर पे, जो राहुल गांधी जी के नाना जी यानी जवाहरलाल नेहरू जी की द्वारा दी गई जो परिभाषा है कि भारत सिर्फ भूभाग नहीं है, इसके अंदर लोग, पेड़ पौधे सभी कुछ आते हैं। तो मेजर स्टेक में जो दो चीजें हैं, एक भूमि का टुकड़ा और दूसरा जो है लोग। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि आजादी के वक्त जो भारत जो आपके समय टूटा हुआ था, तो क्या यात्रा आप जो है भारत से बाहर पीओके तक ले जाने की हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते हैं? पहली चीज, अगर आप पीओके तक ले जाने की हिम्मत रखते या उस तरह की बात करते तो आमजन जो भारत का आपके साथ खड़े होने का प्रयास करता, उसे लगता है कि आप भारत को विस्तार देने की या जो पहले जो भारत था उसको एक करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग रखवा लेट मी कंप्लीट उस्मानी जी, लेट मी कंप्लीट को भेज दीजिए उस्मानी जी, लेट मी कंप्लीट लेट मी कंप्लीट बीजेपी है जो जिसका अधिकार क्षेत्र उसको बोलिए। लेट मी कंप्लीट। हाँ, आप जो है भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। उसके अंदर जो है जो केंद्र शासित प्रदेश अभी जो निर्माण हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, आप उसके लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड करते हैं, क्यों करते हैं भाई? और दूसरा, मैं लोगों की बात मैंने क्यों की है? मान लीजिए इस भारत माता के जो 4 जो लोग बेटे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बेटे के लिए अलग कानून हो, दूसरे बेटे के लिए अलग कानून हो? अगर अपराध होता है तो ये कहां का जोड़ना है? मुझे समझा दीजिए। जो तमाम जो है बहसों में इस बात की चर्चा होती है कि भाजपा जो आप विषय रखते जा रहे हैं। लास्ट पर्सन है इस डायस के, उनके बाद डिबेट ओपन करता हूं। जी सर। प्रतीक जी, इसे नाम चाहे भारत जोड़ो का दें, चाहे हाथ जोड़ो का दें, चाहे रैली जोड़ो का दें, या शुभकामनाएं तो दी हैं आप लोगों ने, अंततः तो ये वोट जोड़ो यात्रा है। वाह। बीजेपी की तरफ से बीजेपी की तरफ से प्रखर वाह आया है। बीजेपी की तरफ से प्रखर वाह है। अभी थोड़ी देर में आहा भी करेंगे। अच्छा अभी वाह किया, अभी आहा भी करेंगे। जी। ये वोट जोड़ो यात्रा, और इससे साफ बात कुछ हो नहीं सकती। और लोकतंत्र और मैं शुरू के दिन से कह रहा हूं, यद्यपि मैं बहुत पुरजोर समर्थन भी कर रहा हूं राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, जो कार्यक्रम है, जो मेहनत है, जो उनका जो विजन वो पेश कर रहे हैं, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मुझे कह रहे कि राहुल आपको इनवाइट किया, पार्टी लाइन से हट केसीआर के यहाँ चले गए। अभी सबके बीच में बोलेंगे तो सर केसीआर के यहाँ आप गए? नहीं। आप भारत जोड़ो लोरी तक बात आप इनकी तरफ से बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी लाइन से हटके भी मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। क्या बात है? ये बात क्योंकि जोड़ना हमेशा ही एक महान काम होता है, तोड़ना घटिया काम होता है। ये समाजवादी सोच है। जोड़ने का काम कोई भी करे वो अच्छी बात है। अब होगा क्या? अब चुनाव का एजेंडा कैसे तय होगा? प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी और उसके समर्थक पूरी कोशिश करेंगे कि इसे हम सनातन पर, हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर ही टिकाए रखें। इससे ज्यादा लोगों को सोचने ना दें।